नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। 87A की रिबेट क्या हमें कैपिटल गेन या अदर स्पेशल रेट पे टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट अवेलेबल है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न्स जब सीपीसी द्वारा प्रोसेस की गई तो उसमें स्पेशल रेट इनकम यानी कि 110 से लेके 115 डबल बी जे तक की सारी इनकम्स अगर आपकी टोटल इनकम में इंक्लूडेड है तो उसमें 87A की रिबेट को डिनाई कर दिया गया था। एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगेन वही क्वेश्चन अराइज होता है दैट वेदर 87A रिबेट वुड बी अवेलेबल अगेंस्ट द कैपिटल गेन और नॉट। तो आज इस वीडियो में हम उसी का आंसर फाइंड आउट करेंगे विद ऑल द लॉजिक्स एंड विद ऑल द एविडेंसेस। ओके, so let's start this video with section 87A जिसके बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम उसी सेक्शन को पढ़ेंगे। सेक्शन 87A कहता है दैट दिस रिबेट इज ओनली अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। यहाँ पर बात की गई है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की, इवन एचईएफ को भी ये रिबेट अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम 7 लाख या उससे कम है, देन ओनली ही इज एलिजिबल टू अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया था फाइनेंस बजट 2025 में। सेकेंड प्रोविजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, where total income of assessee is chargeable to tax under subsection 1A of section 115 BAC। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से पहले जो केस है दैट वाज समथिंग एल्स। ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए 87A की रिबेट अवेलेबल थी अगर उनकी टोटल इनकम 5 लाख से कम थी। लेकिन विद द इंसर्शन ऑफ सेकेंड प्रोविजन of section 87A, it has been now the situation that 115 BAC यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू अवेल 87A रिबेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या इसके अलावा और भी जो स्पेशल टैक्स रेट इनकम है क्या उन पे मुझे 87A की रिबेट अवेलेबल है? सो द आंसर इज नो। आपकी 110 से लेके 115 बीबीजे तक की जो चैप्टर 12 में सेक्शंस कवर होते हैं जिसमें आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 115 डबल BE जिसमें 68 और 69 की प्रोविजंस कवर होती हैं, 115 डबल B जिसमें आपकी लॉटरी की इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम कवर होती हैं, 115 डबल BH जिसमें आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम्स कवर होती हैं, 115 डबल BJ जिसमें आपकी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम्स कवर होती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चुनिंदा सेक्शंस बताए हैं जो कि मोस्टली हमारी आईटीआर्स में देखने को मिलते हैं और हमारे क्लाइंट्स इन इनकम्स को हमारे पास लेके आते हैं दैट आप हमारी आईटीआर फाइल कीजिए और हमें बताइए दैट क्या 87A की रिबेट हमें इसके अगेंस्ट मिलेगी या नहीं। तो इसका एक सीधा सा लॉजिक है दैट अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर कैपिटल गेन की बात करें फर्स्ट पोर्शन में तो कैपिटल गेन में हमारे 3 सेक्शंस कवर होते हैं मेनली 112A 111A और 112। तो अगर हम सेक्शन 112A की बात करें तो सेक्शन 112A स्पेसिफिकली सेक्शन 112A सब सेक्शन 6 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देता है 87A की रिबेट को। 6 क्या कहता है, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी इंक्लूड्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या है दैट आप इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अर्न कर रहे हैं तो उस केस में द रिबेट अंडर सेक्शन 87 शैल बी अलाउड फ्रॉम द इनकम टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द टैक्स पेबल ऑन सच कैपिटल गेन। यानी कि सबसे पहले आप अपनी टोटल इनकम पे जो टैक्स कंप्यूट करेंगे इंक्लूडिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम 87A का रिबेट देते टाइम आप सेपरेशन कर देंगे इनकम टैक्स पेबल ऑन नॉर्मल रेट इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A और आपको 87A की रिबेट मिलेगी ओनली अगेंस्ट द नॉर्मल इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट। सो एक सेक्शन हमारा एक्सक्लूजन की कैटेगरी में चला गया दैट इवन इफ
Total income of the resident individual in financial year 2024-25 is less than 7 lakh, but it consists long-term capital gain under section 112A. Rebate under section 87A would be available only against the normal income taxable at slab rate. Okay. Now moving towards section 111A, section 112 जो कि डील करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका लिस्टेड शेयर्स के ऊपर है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर है। सेक्शन 112 जो कि आपका गोल्ड, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, अनलिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स, डेट, म्यूचुअल फंड के साथ डील करता है। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा सेक्शन 115 BAC, जिसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत ही डिबेट हुआ। ठीक है, सेक्शन 115 BAC स्टार्ट होता है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के साथ, यानी कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इस लाइन का मतलब है दैट सेक्शन 115 BAC डिस्प्लेसेस all other sections of this act but subject to the provisions of this chapter, यानी कि सेक्शन 115 BAC कवर होता है चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 डील करता है हमारी इनकम टैक्सेबल एट सम स्पेशल रेट्स के साथ। ठीक है, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब है दैट सेक्शन 115 BAC डिस्प्लेस कर रहा है बाकी सारे सेक्शंस की प्रोविजंस को, लेकिन नॉट बियॉन्ड द चैप्टर 12। चैप्टर 12 के बियॉन्ड नहीं जा रहा। अब हम एक बार ये देख लेते हैं दैट चैप्टर 12 क्या कवर करता है। देखिए, चैप्टर 12 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस इन सर्टेन स्पेशल केसेस, जो सेक्शन 110 से लेके सेक्शन 115 BBJ, सेक्शन 110 से लेके 115 BBJ तक की इनकम्स को कंप्यूट करता है। लेकिन जो सेक्शन 115 BAC है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चैप्टर 12। सेक्शन 115 BAC इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चैप्टर 12। यहाँ पर जो प्ली डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है वाइल रिजेक्टिंग द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, दैट इज दैट section 115 BAC not override section 112A, 111A, 112, यानी कि 115 BAC में जो आपकी इनकम्स हैं दैट विल रिमेन टैक्सेबल एट स्लैब रेट, बट एज इट इज नॉट ओवरराइडिंग सेक्शंस अंडर विच इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, 115 BAC उन सेक्शंस को ओवरराइड नहीं कर रहा, तो दैट इनकम विल रिमेन टैक्सेबल एट द स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल अंडर द रेलिवेंट सेक्शन। CBDT का व्यू और क्लैरिफिकेटरी जो रिमार्क्स हैं वो यही कहते हैं दैट एज 87A जो सेक्शन है वो इटसेल्फ कह रहा है, सेक्शन 87A सेक्शन जो है वो इटसेल्फ कह रहा है दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ असेसी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115 BAC, यानी कि स्पेसिफिकली वो वाली इनकम्स जो 115 BAC सबसेक्शन 1A में टैक्सेबल है, यानी कि नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, उनके अगेंस्ट ही आपको रिबेट 87A की मिलेगी। इसके अलावा असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो चाहे आपको यूटिलिटी अलाउ कर दे दैट you can claim 87A rebate against the capital gain income, but afterward at the time of assessment it can got rejected by the assessing officer, जो कि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी इस डिसीजन में ये हेल्ड किया है that in order to continue with the judicial procedure, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या CBDT किसी भी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी को ये इस तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकती कि वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ही उसको डिसअलाउ करके टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी जाए, बल्कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए वो ये होना चाहिए that first income tax return would be filed as per the client's description, जैसा क्लाइंट फाइल करना चाहता है। 87A की रिबेट अगर आपके कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप लेके फाइल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। while processing the return, assessing officer can reject the claim as per the substantive law,
यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, बट इट इज मेंशनिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द सीबीडीटी और सीपीसी व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न। सो क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज दैट अगर आप असेसमेंट ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, rebate under section 87A would be available only against the income which is taxable at normal slab rate। सेक्शन 115 डबल बी ई यानी कि सेक्शन 68, सेक्शन 69, 115 बीबी एच जिसमें आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट, 115 बीबी जे जिसमें आपकी ऑनलाइन गेमिंग, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, 115 डबल बी। कैपिटल गेन के जो तीन सेक्शंस हैं 112 ए, 112 और 111 ए की इनकम अगर आपकी टोटल इनकम में कंसिस्ट कर रही है तो 87 ए का रिबेट आपको उनके अगेंस्ट नहीं मिलेगा। होपफुली दिस वीडियो विल बी helpful for you all। if you like the video kindly subscribe the channel and hit the like button। इसी तरह की मोस्ट अप्रोप्रिएट वीडियो, सिग्निफिकेंट वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो उसके लिए उस वीडियो को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस। नमस्कार।